तो गाइस आज हम शुरू करने वाला है एक स्पेशल वीडियो सीरीज का RFID डोर लॉक सिस्टम के ऊपर। इस सीरीज को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। पहले पार्ट में हम बेसिक सेटअप देखेंगे, ESP8266, RC522, RFID रीडर, OLED डिस्प्ले एंड सर्वो मोटर के एक बेसिक लॉक अनलॉक सिस्टम। दूसरा पार्ट में हम थोड़ा एडवांस फीचर ऐड करेंगे, जैसे कि मल्टीपल कार्ड रजिस्ट्रेशन, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम एक्सेट्रा। तीसरा पार्ट में हम और भी एडवांस फंक्शन देखेंगे, जैसे वाईफाई कनेक्टिविटी, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम एक्सेट्रा। तो अब चाहे बिगिनर हो या एडवांस में हर पार्ट में आपको नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। Innovative invention with you, where creativity meets technology. गाइस इस प्रोजेक्ट के लिए हमको चाहिए होगा एक ESP8266, एक RFID मॉड्यूल RC522, एक सर्वो मोटर, एक वेरो बॉक्स, OLED डिस्प्ले 1.2 इंच, एक डोर लॉक, RFID टैग, फीमेल पिन हेडर और डेटा केबल। दोस्तों अब हम ये जो RFID डोर लॉक सिस्टम है इसका कनेक्शन देख लेते हैं। तो पहले हम ESP8266 और जो RC522 RFID रीडर है इसका कनेक्शन करेंगे। तो RFID रीडर का जो पहला वाला पिन है SDA, इसको हम कनेक्ट करेंगे ESP8266 का डिजिटल पिन 8 के साथ, और SC का जो पिन है इसको हम कनेक्ट करेंगे डिजिटल पिन 5 के साथ, और मोसी को कनेक्ट करेंगे डिजिटल पिन 6 के साथ, और मीशो को कनेक्ट करेंगे डिजिटल पिन 6 के साथ। और जो इसके बाद जो पिन है ग्राउंड, इसको हम कनेक्ट करेंगे ESP8266 का ग्राउंड के साथ, और उसके बाद जो रीसेट है इसको हम कनेक्ट करेंगे डिजिटल पिन 0 के साथ, और जो 3.3 वोल्ट है इसको हम कनेक्ट करेंगे 3.3 वोल्ट के साथ। तो इसका कनेक्शन हो गया है। अब हम ये जो OLED डिस्प्ले है इसको कनेक्शन करेंगे। इसका जो ग्राउंड है वो हम ESP8266 का ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे, और VCC को VCC के 3.3 वोल्ट के साथ, और इसका जो SC के पिन है इसको हम कनेक्ट करेंगे डिजिटल पिन 1 के साथ, और SDA पिन जो है इसको हम कनेक्ट करेंगे डिजिटल पिन 2 के साथ। और जो सर्वो है, सर्वो का जो डेटा वाला पिन है इसको हम कनेक्ट करेंगे डिजिटल पिन 4 के साथ, और जो मिडिल वाला जो वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे VIN के साथ, जो ESP8266 का VIN है इसके साथ, और जो ये वाला पिन है थर्ड वाला वायर है इसको हम कनेक्ट करेंगे ESP8266 का ग्राउंड के साथ। अब मैं ये जो सर्किट है ये वेरो बोर्ड पर करूंगा, तो चलिए कर लेते हैं।
तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पर भेरो बोर्ड पर ये सब कुछ माउंट कर दिया। अब हम इसको प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों मैं ESP8266 को मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट किया। उसके बाद आपको आर्डिनो डायोड ओपन करना है। उसके बाद इसका जो कोड है वो आपको मेरा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली वहाँ पर जाके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ चेंज करना पड़ेगा, वो है UID। यहाँ पर जाके यहाँ पर आपका जो UID है यहाँ पर आपको चेंज कर देना पड़ेगा। चेंज करने के बाद सिंपली कंपाइल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस मेरा जो कोड है वो अपलोड हो गया है। और गाइस आपका जो UID है आपको पता नहीं होगा तो सिंपली आप 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक्शन वाला सेक्शन पर जाना। उसके बाद मॉनिटर पर क्लिक करना। उसके बाद आपका जो RFID टैग है इसको सिंपली जो RFID रीडर है उसके सामने ले जाना है। तो यहाँ पर पहले बार आपको रजिस्टर नहीं होगा तो यहाँ पर एक्सेस डिनाइड शो करेगा और उसके ऊपर जो आपका कार्ड UID है वो शो करेगा। तो सिंपली इसको कॉपी करना और मैं जहाँ पर बोला था उसको चेंज करने को वहाँ पर जाके पेस्ट कर देना। उसके बाद फिर से ये अपलोड कर देना। तो यहाँ पर एक्सेस डिनाइड नहीं दिखाएगा। गाइस हमारा जो RFID डोर लॉक सिस्टम है वो बन के रेडी हो गया है। तो गाइस अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब हम ये जो RFID डोर लॉक सिस्टम है इसको चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये टैग को स्कैन करूँगा। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो एक्सेस ग्रांटेड डोर अनलॉक। ये फिर से ऑटोमेटिक 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है क्योंकि ये रॉन्ग की है। रॉन्ग की लगाने से ये एक्सेस डिनाइड दिखाएगा और राइट की स्कैन करने से ये एक्सेस ग्रांटेड हो जाएगा और डोर अनलॉक हो जाएगा। तो इसी तरह ये सर्किट वर्क करता है। दोस्तों ये था हमारा RFID डोर लॉक का बेसिक वर्जन। अगले वीडियो में हम इससे भी और एडवांस RFID डोर लॉक सिस्टम बनाएंगे जहां पर आप मल्टीपल कार्ड रजिस्टर कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल भी बना सकते हो। तो पार्ट 2 मत मिस कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।